हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ संस्कृत व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। यह क्वेश्चन जो है सभी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम्स में संस्कृत सब्जेक्ट जो है नंबर दिलाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है? आ की, ओ की, ओ की, ए की। बताइए इसमें से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है? तो किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है? ओ की वृद्धि संज्ञा नहीं होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादैच। कौन सा सूत्र है? वृद्धिरादैच से वृद्धि संज्ञा होती है, ध्यान रखिएगा। और ओ जो है इसकी गुण संज्ञा होती है। इसकी कौन सी संज्ञा होती है? गुण संज्ञा होती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वृद्धि संज्ञा पूछा गया है तो किसकी होगी? आ की होगी, औ की होगी और ए की वृद्धि संज्ञा होगी। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है वृद्धिरादैच। ओ की गुण संज्ञा होगी। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? अदेंग गुणः। कौन सा सूत्र है? अदेंग गुणः गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी। ओ जो है इसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देखने में तो डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से पढ़ने लगेंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आने लगेगा तो ये नंबर 100% दिलाता है। यानी इसमें गलत होने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, री वर्ण का उच्चारण स्थान है। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। बताइए इनमें से कौन सा है जो री वर्ण का उच्चारण स्थान है? तो कौन सा है री वर्ण का उच्चारण स्थान? मूर्धा है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके लिए आप एक सूत्र ध्यान रख सकते हैं। सूत्र क्या है? ऋटु रषाणाम, ऋटु रषाणाम मूर्धा। तो इस सूत्र के माध्यम से आप मूर्धा उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले सभी वर्णों को ध्यान रख पाएंगे। कैसे, समझिए। री से हो गया री, टू से हो गया पूरा टा वर्ग, ट ठ ड ढ अड़ा, पूरा टा वर्ग हो गया, और रा भी होगा और षटकोण वाला सा भी होगा। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर री का पूछा गया है तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान होता है कंठ से, तालु से, मुख नासिका से, दंत से। बताइए अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान होता है मुख नासिका से। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके लिए आप एक सूत्र ध्यान रख सकते हैं। मुख नासिका, मुख नासिका वचनों, वचनों अनुनासिकः, अनुनासिकः। यह सूत्र क्या कहता है? यानी मुख तथा नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है, ध्यान रखिएगा। यह सूत्र क्या कहता है? मुख तथा नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है, ध्यान रखिएगा। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण होता है मुख नासिका से। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने उच्चारण स्थान और संज्ञा प्रकरण से ही क्वेश्चन लिए हैं। यह टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनसे आप कोई भी पेपर देख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन तो 100% ही आता है। क वर्ण का उच्चारण स्थान है कौन सा? मूर्धा, तालु, कंठ, ओष्ठ। बताइए क वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो क वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसका सूत्र क्या है? अकुहु, अकुहु विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम कंठः, विसर्जनीय नाम कंठः। तो कंठ उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले कितने वर्ण हैं समझिए। आ से है आ यानी दोनों आ जाएगा। कु से हो गया पूरा क वर्ग,
क वर्ग, और हा से हा हो गया, और विसर्ज से क्या हो गया, विसर्ग। विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ होता है, ध्यान रखिएगा। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। सूत्र क्या है, अको विसर्जनीय नाम कंठा। ऑप्शन सी सही आंसर है। यहाँ क वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, त वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। बताइए त वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। त वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके लिए सूत्र क्या है, लितुल सा नाम दंताः। सूत्र क्या है, लितुल सा नाम दंताः। तो दंत उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण कितने हैं, ली है, ली है, पूरा त वर्ग है, त वर्ग है, फिर ला है और सरौता वाला सा। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए सूत्र है लितुल सा नाम दंतः। ऑप्शन सी सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान है तालु, कंठ, नासिका, मूर्धा। बताइए वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या है, नासिका है। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके लिए सूत्र क्या होता है, इयम गणना नाम नासिका, इयम गणना नाम नासिका च। यह सूत्र बताता है नासिका से उच्चरित होने वाले वर्णों को, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से हैं, इया है, म है, अंगा है, अड़ा है और ना है। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। सूत्र क्या है, यम गणना नाम नासिका च, यानी नासिका भी है और ये जो वर्ण हैं अपने वर्ग के वर्णों में भी उच्चरित होते हैं। जैसे अंगा देख लीजिए, अंगा जो है यह क वर्ग का है ना, क ख ग घ अंगा। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तो इसका उच्चारण स्थान कंठ भी होगा और नासिका भी होगा। अगर यहीं पर ऑप्शन में यहाँ जहाँ कंठ लिखा है यहाँ पर नासिका भी लिखा होता तो हमें यही वाला ऑप्शन चूज करना पड़ता, यानी जहाँ पर कंठ और नासिका दोनों रहेगा वो ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, सिर्फ एक ही एक पूछा गया है, तो क्या होगा, नासिका होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्म वर्ण नहीं है स, य, श, ह। बताइए इनमें से कौन सा है जो ऊष्म वर्ण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, या नहीं है ऊष्म वर्ण। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसका सूत्र क्या है, सलाह ऊष्माणः। सूत्र क्या है, सलाह ऊष्माणः, यानी सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। कौन कौन से वर्ण आते हैं, श आएगा, श आएगा, स आएगा और हा आएगा। इन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है ऊष्म वर्ण कितने हैं, तो 4 हैं। यही है स, 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 ह, यानी तीनों श है और हा है। यहाँ पे पूछा गया ऊष्म वर्ण कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, या नहीं है। या क्या है, ये अंतस्थ वर्ण है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा है जो स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है। यह जो है यह स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन होते कितने हैं, 25 होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके लिए एक सूत्र है कादयो, कादयो मावसाना, मावसाना स्पर्शाः, कादियो मावसाना स्पर्शाः। ये वाला सूत्र जो है इसे स्पर्शा को रिक्त स्थान कर दिया जाता है। तो पूछा जाता है कादियो मावसाना रिक्त स्थान भरिए, तो क्या होगा वहाँ पर, स्पर्शा होगा। कादियो मावसाना यानी का आदि में, यानी क पहले, मावसाना यानी माँ बाद में। तो का से लेकर माँ तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर स्पर्श व्यंजन नहीं है पूछा गया, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओकार यानी ओ इस वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। तालु, कंठ, कंठोष्ठ, कंठ तालु। बताइए ओ का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या है, कंठोष्ठ है। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके लिए सूत्र क्या है, ओ दौतोह
ओदौतोः कंठ ओष्ठम। ओदौतोः कंठ ओष्ठम, यानी कंठोष्ठ से उच्चरित होने वाला दो वर्ण है। कौन कौन सा है? ओ है और औ है। इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ है। तो यहाँ पर ओ का पूछा गया है, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार हैं 5, 2, 4, 3। बताइए आभ्यंतर प्रयत्न के कितने प्रकार हैं? तो कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। कौन कौन से 5 प्रकार है इसे भी जान लीजिए। स्पृष्ट है एक, फिर है दूसरा ईषत् स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, तीसरा है विवृत, तीसरा कौन सा है? विवृत, चौथा है ईषत् विवृत, ईषत् विवृत, पांचवा है समृत, पांचवा कौन सा है? समृत। तो ये है आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत, समृत। ये 5 प्रकार हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। 1-2 बार वीडियो देखेंगे, 1-2 बार पीडीएफ से अभ्यास करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए कभी कभी इस तरह भी क्वेश्चन आता है, थोड़ा डिफरेंट है। कालिदासः इति कालिदासः, इस व्युत्पत्ति में कालिदास के नाम में काली शब्द के अंतिम दीर्घ इकार को ह्रस्व इकार निम्न में से किस सूत्र से हुआ है? इति ह्रस्वश्च से हुआ है, ईचा गणा से हुआ है, ज्ञापो संज्ञा छंदसोर बहुलम से हुआ है या गिच से हुआ है? बताइए यहाँ पर क्या पूछा गया है? कालिदासः इति कालिदासः, इस व्युत्पत्ति में कालिदास के नाम में काली शब्द के अंतिम दीर्घ इकार, यानी यहाँ पर जो काली शब्द में दीर्घ ई है इसको ह्रस्व ई में किस सूत्र से बदला गया है? तो किस सूत्र से बदला गया है? ज्ञापो संज्ञा छंदसोर बहुलम से बदला गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। प वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, दंत, मूर्धा, ओष्ठ। बताइए प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ऑप्शन डी सही आंसर है। इसके लिए सूत्र क्या है? उपु पधमानीया नाम, उपु पधमानीया नाम ओष्ठौ, उपु पधमानीया नाम ओष्ठौ, इसके लिए सूत्र है। इससे कितने वर्णों की जानकारी मिलती है जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? समझिए। ऊ से हो गया दोनों ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। पू से हो गया प वर्ग पूरा, प फ ब भ म। और पधमानीय, उपधमानीय जो एक होता है उसका भी उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो इतने वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं 2, 5, 4, 3। बताइए स्पर्श व्यंजनों के कितने वर्ग हैं? कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। कौन कौन सा? क वर्ग, च वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं, ध्यान रखिएगा। यानी क से लेकर मा तक जो वर्ण आते हैं ये कौन से वर्ण होते हैं? स्पर्श वर्ण होते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया ना, कार्यो माव साना स्पर्शा, यानी क से लेकर मा तक आने वाले वर्णों को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। इसमें वर्ग कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। अगर पूछा जाए स्पर्श व्यंजन कितने हैं तो 25 हैं, यह भी पूछा जाता है, 25 हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? व का, मा का, प का, क का। बताइए इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? तो किसका है? व का है उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। इसके लिए सूत्र क्या है? वकारस्य, वकारस्य दंत ओष्ठम, दंतोष्ठम।
यह इसका सूत्र है, यानी व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, ध्यान रखिएगा। माँ का क्या है, माँ का ओष्ठ है, अभी हमने जाना माँ का ओष्ठ है। का क्या है, का कंठ है। पा का क्या है, पा का भी ओष्ठ है, अभी बताया ना कि पा वर्ग जो है वह ओष्ठ से उच्चरित होता है। तो इसके अंतर्गत तो पा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से हैं, पा फा बा भा मा। मा भी पा भी दोनों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। का उच्चारण स्थान कंठ है। वा का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। ग व्यंजन है अंतस्थ, ऊष्म, स्पर्श, संयुक्त। बताइए ग व्यंजन कैसा है, तो कैसा व्यंजन है, ये स्पर्श व्यंजन है। अभी मैंने आपको बताया कि का से लेकर माँ तक के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अंतस्थ वर्ण है कौन से, स स ह, य र ल व, छ त्रंग्य, क ख ग घ। बताइए अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, तो कौन से हैं अंतस्थ वर्ण, ऑप्शन बी है य र ल व जो है अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। क ख ग घ क्या है, यह स्पर्श वर्ण है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ यह स्पर्श वर्ण है। छ त्रंग्या क्या है, यह संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, ध्यान रखिएगा। छत्रंग्या संयुक्त व्यंजन है। और श क्या है, ऊष्म है, यह ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। अंतस्थ वर्ण के बारे में पूछा गया है, इसके लिए सूत्र क्या है, सूत्र भी ध्यान रख लीजिए। यड़ो अंतस्था, यड़ो अंतस्था इसके लिए सूत्र है, यानी यण प्रत्याहार के अंतर्गत जितने वर्ण आते हैं वो कौन से वर्ण होंगे, वो होंगे अंतस्थ वर्ण। तो इसीलिए इसका सूत्र है यड़ो अंतस्था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। आ स्वरस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, आ स्वर का उच्चारण स्थान है ओष्ठौ, दंता, कंठा, मुखम। बताइए आ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या है, कंठ है। अभी मैंने आपको बताया था ना, इसका सूत्र क्या है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या सूत्र है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो यहाँ पर आ पहले ही आ गया, दोनों आ आएगा, छोटा और बड़ा दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। लोप संज्ञा सूत्रम विद्यते, लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है आदर्शनम लोपः, तस्य लोपः, हलन्त्यम, तुल्यास्य प्रियतम सवर्णम। बताइए लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो कौन सा है, आदर्शनम लोपा है लोप संज्ञा करने वाला सूत्र। और तस्य लोपा जो है, इससे लोप संज्ञा जब हो जाती है, यानी जब हमें दिखाई नहीं पड़ता, तब वह क्या होता है, वहाँ पर कौन सा सूत्र प्रयुक्त होता है, वहाँ पर प्रयुक्त होता है तस्य लोपः। तस्य लोपा से जब लोप संज्ञा हो जाती है, यानी हमें वह जिस वर्ण का लोप हुआ है वह हमें दिखाई नहीं देगा, तो वहाँ पर सूत्र होगा तस्य लोपः। और लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है आदर्शनम लोपः। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। हलन्त्यम क्या है, यह इत संज्ञा करने वाला सूत्र है, हलन्त्यम इत संज्ञा करने वाला सूत्र है, ध्यान रखिएगा। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है। यहाँ पर लोप संज्ञा सूत्र पूछा गया है, ऑप्शन ए है आदर्शनम लोपः। अगला क्वेश्चन देखिए। परासन्निकर्षः रिक्त स्थान किम, परासन्निकर्षः क्या है, संयोग है, प्रयत्न है, संहिता है, वियोग है। बताइए क्या है, परासन्निकर्षः क्या है, तो क्या है, यह संहिता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। परासन्निकर्षः संहिता, यानी सन्निकट वर्णों की संहिता संज्ञा होती है, यानी संधि होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। उच्चारण यत्ना कति विधो अस्ति, उच्चारण यत्न की कितनी विधि हैं, बताइए। पंचधा, त्रिविधा, षड्विधा, द्विधा। बताइए उच्चारण यत्न की कितनी विधियां हैं, तो 2 विधियां हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। कौन कौन से, आभ्यंतर, आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न।
वही जो प्रयत्न है वही है आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर कितने हैं? आभ्यंतर 5 हैं, बाह्य कितने हैं? 11 हैं। तो वही प्रयत्न के बारे में पूछा गया है जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, ध्यान रखिएगा। तो प्रयत्न कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? आभ्यंतर और बाह्य। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुबंतस्य तिङन्तस्य च संज्ञा भवति। सुबंत और तिङन्त की संज्ञा होती है पदम, सम्मेलनम, स्वरितम, विवृतम। बताइए, सुबंत और तिङन्त की कौन सी संज्ञा होती है? तो पद संज्ञा होती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। सुप्तिगंतम पदम सूत्र इसके लिए प्रयुक्त होता है। कौन सा सूत्र? सुप्तिगंतम पदम। तो इसके माध्यम से सुबंत और तिङन्त दोनों की पद संज्ञा होती है। सुबंत वो है, जैसे राम का रूप जो चलता है ना, वो जो है सुबंत के अंतर्गत आएगा। और तिङन्त के अंतर्गत कौन आएगा? पठति, पठता, पठन्ति वाला रूप जो है, यानी लकार के जो रूप है वो तिङन्त के अंतर्गत आएंगे। सुबंत के अंतर्गत शब्द रूप आएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णानां कति उच्चारण स्थानानि सन्ति। वर्णों के कितने उच्चारण स्थान हैं? 10, 9, 8, 7। बताइए, वर्णों के कितने उच्चारण स्थान हैं? तो 8 हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। 8 जो वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? बताइए। तो उराह है, महर्षि पाणिनि ने 8 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? उराह, मूर्धा, जिह्वामूल, 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 दंत, दंत, नासिका, नासिका, ओष्ठ, ओष्ठ और तालु। ये 8 उच्चारण स्थान हैं। कौन कौन से? उराह, कंठ, मूर्धा, जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु। ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूर्धन्य संज्ञका वर्णा के सन्ति। मूर्धन्य संज्ञक वर्ण हैं कौन से? ई च वर्ग यश, री ट वर्ग रेफसा, उ प वर्ग उपध्मानीय, री त वर्ग लसा। बताइए, मूर्धन्य संज्ञक वर्ण कौन से हैं? अभी मैंने आपको बताया था ऊपर सूत्र, तो कौन से हैं? ऑप्शन बी है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ध्यान रखिएगा। इचु यशानाम तालु, यानी ये तालव्य वर्ण है। उपपद्मानीय नाम ओष्ठा, यानी ये ओष्ठ्य वर्ण है। ऋतुल सा नाम दंता, यानी ये दंत्य वर्ण है। तो सभी को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मूर्धन्य वर्ण पूछा गया है तो कौन सा है? ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, छ मिलकर बना है किससे? क श से, क छ से, च छ से, च श से। बताइए, छ जो किससे मिलकर बना है? ये है क्या? ये है संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है कितने? 3 हैं। कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ। तो छ किससे मिलकर बना है? का और शा से मिलकर बना है। ऑप्शन ए सही आंसर है। त्रा भी जान लीजिए किससे मिलकर बना है? ता रा से मिलकर बना है त्रा। ज्ञ भी जान लीजिए किससे मिलकर बना है? ज और इय से मिलकर ज्ञ बना है। तो सभी को ध्यान रखिएगा, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। क स से मिलकर छ बना है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णानाम अतिशयतः सन्निधि रिक्त स्थान संज्ञा स्यात्। वर्णों की अत्यधिक सन्निधि कौन सी संज्ञा है? बताइए, प्रतिपदिक संज्ञा है, नदी संज्ञा है, संहिता संज्ञा है या उपसर्जनम संज्ञा है? बताइए, वर्णों की अत्यधिक सन्निधि कौन सी संज्ञा होती है? संहिता संज्ञा होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर संधि की बात की जा रही है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संधि का दूसरा नाम क्या है, तो संहिता है। अभी जो मैंने आपके साथ ऊपर एक सूत्र डिस्कस किया ना, परसन्निकर्षः संहिता, वही यहाँ पर थोड़ा सा बदल कर दे दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो वर्णों की अत्यधिक सन्निधि संहिता कहलाती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋतु रसाणाम उच्चारण स्थानम किम? कंठा, मूर्धा, तालु, दंतोष्ठ। इसको मैंने वीडियो में ही इतनी बार डिस्कस कर दिया है कि आप लोगों को इसका आंसर बताने के लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसका भी सही आंसर होगा उसे मैं पिन कर दूंगी। अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में समझा दीजिएगा।
तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसे लगा इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।